अरे जल्दी करो भाई, सुबह पनवेल भी निकलना है। तो पनवेल तो हम निकल जाएंगे, पर उससे पहले आपको बताते चलते हैं कि अच्छी सस्टेनेबल ग्रोइंग कंपनीज जो ढेर सारा पैसे बना के दे, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें हर किसी में अच्छी कंपनीज में पैसा लगाइए जो पैसा बनाती हो और आगे भी पैसा बनाती रहे। पर अच्छी कंपनीज होती क्या हैं? पैसा बनाने वाली कंपनी का क्या मतलब? जो ज़्यादा पैसा बनाती है वो ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब तो वॉलमार्ट और एप्पल से अच्छी कोई कंपनी ही नहीं होगी, नहीं। पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी भी बनिए परिवार या किसी मारवाड़ी परिवार से बात करी होगी या अपने दोस्तों के बीच में चाय पीते हुए आपने बात करी होगी, तो आपको ज़रूर पता चला होगा। वो आपको ढेर सारे सजेशंस देंगे, यार एक काम कर, चाय का ठेला खोल ले, 1 साल में पैसे वापस। या भाई चाय का ठेला छोड़, ये तो तेरा पागल बना रहा है, तू मोमोज की रेडी लगा ले, मोमोज की रेडी में 6 महीने में सारा पैसा वापस। तो ये पैसा वापस करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपने जो पैसा लगाया वो आपको कितने समय में वापस मिल रहा है। भाई धंधा तो वही अच्छा है ना जो अपनी लागत फटाफट वापस कर दे। नहीं, जैसे कि मानिए आपके पास कोई 2 बिजनेसेस हैं, आपने उन दोनों बिजनेसेस में 100 रुपये लगाए। एक बिजनेस आपको हर साल 30 रुपये बना के देता है और दूसरा बिजनेस आपको हर साल 50 रुपये बना के देता है। तो इनमें से ज़्यादा अच्छा बिजनेस कौन सा हुआ? ऑफ कोर्स आप लोग बड़े समझदार हैं, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि 50 रुपये वाला बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब इसके बारे में थोड़े दूसरे एंगल से सोचते हैं। आपने कोई दूसरे 2 बिजनेस लिए, एक बिजनेस में आपने 1000 रुपये लगाए और दूसरे बिजनेस में आपने 100 रुपये लगाए। 1000 रुपये वाला बिजनेस आपको हर साल 200 रुपये दे के जाता है और 100 रुपये वाला बिजनेस आपको हर साल 50 रुपये दे के जाता है। तो इसमें से ज़्यादा अच्छा बिजनेस कौन सा होगा? 200 रुपये वाला? नहीं। पर एक सेकेंड, 1000 रुपये वाले बिजनेस ने तो पूरे साल में अपनी लागत का बस 20% ही मुझे वापस किया है, जबकि 100 रुपये वाले बिजनेस ने अपनी लागत का 50% वापस कर दिया है, वो भी एक ही साल में। तो कौन सा बिजनेस अच्छा हुआ? ऐसे सोचने पे लगता है शायद 100 रुपये वाला बिजनेस ज़्यादा अच्छा था। तो अब ऐसे तो बहुत ही अलग अलग साइजेस के बिजनेस है, कोई 1000 करोड़ का बिजनेस है, कोई 10,000 करोड़ का बिजनेस है। हम इन सबको आपस में कंपेयर कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट बताने की बजाय वो अपनी इन्वेस्टमेंट का कितने प्रतिशत आपको वापस करता है वो भी एक ही साल में वो बताते हैं। जैसे 1000 रुपये वाला बिजनेस आपको 20% वापस कर रहा था, जबकि 100 रुपये वाला बिजनेस आपको 50% वापस कर रहा था। तो अगर इस नज़रिए से सोचें तो 50% वाला बिजनेस अगर मैं आपको शुरुआत से ही बोलता कि वो अपनी लागत का 50% आपको एक साल में वापस कर देगा, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती। पर अब ये सारी चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी तो कोई भी इन्वेस्ट कर लेगा ना। कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, इसे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नाम दे देते हैं, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। आपने अपनी इक्विटी पे कितना रिटर्न कमाया। और इक्विटी क्या है? इक्विटी कुछ नहीं, इक्विटी मतलब आपका कितना पैसा लगा है किसी बिजनेस में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो चलिए कुछ सोफिस्टिकेटेड व्यूअर्स के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी को थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन भी कर देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ नहीं होता बट नेट प्रॉफिट, आपने कितने पैसे कमाए डिवाइडेड बाय आपकी इक्विटी, मतलब बिजनेस में आपका कितना पैसा लगा था। बिजनेस में टोटल पैसा नहीं, हो सकता है आपने बिजनेस के लिए उधारी भी ली हो, थोड़ा सा डेट हो आपके पास। जैसे मानिए आपके बिजनेस में टोटल 100 रुपये लगने थे, उसमें से 60 रुपये आपने खुद लगाए, जबकि 40 रुपये आपने डेट से लिए, मतलब चाहे वो बैंक हो चाहे आपने किसी रिश्तेदार से ली हो, मतलब आपने उधारी से ली। तो आपके खुद के पैसे तो उसमें केवल 60 रुपये ही लगे हैं। और अब मानिए अब अगर आपका बिजनेस आपको 20 रुपये भी बना के देता है तो 20/60, 1/3 आपकी लागत का आपको पहले साल ही मिल जाएगा। तो चलो यार, बिजनेस के बारे में तो पता चल गया, अपनी लागत का कितने प्रतिशत वो पहले साल में दे देगा, ये तो बहुत बढ़िया है। पर ये बिजनेस कुछ बढ़ता भी है या बस ऐसे ही है, या बस हर साल मुझे ये 20% वापस देता रहेगा और उसके बाद क्या ये कुछ बढ़ेगा? क्या मुझे 20 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे? क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी की टर्म्स में ही सोचते हैं। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी के मालिक हैं, उन्हें अपनी लागत का 20% अगर हर साल वापस मिल रहा है तो वो इस पैसे को अपने पास ना रख के वापस कंपनी में डाल सकते हैं। मतलब
अगर मेरे पास पहले 100 रुपये थे, 100 रुपये पे मुझे 20 रुपये मिल रहे थे, और अब अगर मेरे पास 120 रुपये हो जाए तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? तो मुझे मिलेंगे 24, मतलब 24 रुपये। मतलब मेरी आमदनी पिछली बार से 20% बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने बिजनेस से पैसा निकालने की बजाय सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट करता रहूं तो मेरा बिजनेस तो हर साल 20% से बढ़ता रहेगा। वाह यार, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है यार। पर अगर सारा का सारा पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया तो मैं खाऊंगा क्या? अरे भाई, गर्लफ्रेंड को कैसे घुमाऊंगा? नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। शायद थोड़ा पैसा मुझे मेरे लिए निकाल लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 20 रुपये में से 10 रुपये हम खुद के लिए रख लेते हैं और उसे नाम दे देते हैं डिविडेंड, जो पैसा कंपनी के मालिकों को मिला। ठीक है, ये भी सही है। तो अब अगर मैंने 10 रुपये वापस लगाए तो मेरे पास टोटल हो गए 110 रुपये। तो 110 रुपये का 20%, मानिए कि मुझे 22 रुपये वापस मिलेंगे। तो मतलब अब मेरा बिजनेस हर साल 10% से बढ़ेगा। हाँ यार, ये भी सही है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी की ग्रोथ आप कैसे निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ टर्म्स। भाई, किसी को अगर आप ये चीज़ समझाने लग गए तो स्मार्ट भी तो लगने चाहिए ना। तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने अपने पैसे पे कितना पैसा कमाया इनटू रिटेन्ड अर्निंग, उस पैसे में से कितना प्रतिशत कंपनी ने अपने पास रखा, और इससे आपका ग्रोथ रेट बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि अगर हम पिछले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारा ROE था 20% और हमने अपनी इनकम का 50% अपने पास रखा। सो 20% इंटू 50% इज इक्वल्स टू 10%। और यही तो निकला था। पहले हम 20 रुपये कमा रहे थे और अगले साल 10 रुपये जोड़ के हम 22 रुपये कमाने लग गए। हमारी ग्रोथ 10% की हो रही है। अब ये हर साल 10% से चलती रहेगी। इसका मतलब तो ये है, बढ़िया ROE वाली कंपनीज में पैसा लगाइए जो कंसिस्टेंटली अपना ROE मेंटेन करती हो। मतलब आज अगर वो 20% अपना ROE दे रही है तो अगले साल 20, उसके अगले साल भी 20, और ऐसे ही करके 20% आपको ROE देती रहे। उससे क्या फ़ायदा होगा? आपके लिए ये जानना कि कंपनी कितनी रफ्तार से बढ़ सकती है बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये सोच के तो लगता है कि यार हर कोई बहुत हाई ROE कंपनीज को प्रेफर करता होगा, और ऐसा है भी। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने खोल ली है तिजोरी.com और अभी हम देख रहे हैं नेस्ले कंपनी को। अब आप नेस्ले कंपनी को देखते हैं तो इसमें आपको इसका ROE दिखेगा 47%, 41%, 19%, 30, 35, 43, 103, 103, 109, 97%। इतना हाई ROE, और वो भी हर साल। इसका मतलब ये कंपनी बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ी है। इस कंपनी को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फंड्स की ज़रूरत नहीं है। खुद के पैसे पे ही इतना पैसा कमा सकती है कि इसे ना तो ज़्यादा डेट की ज़रूरत है और ना ही सारा पैसा खुद रखने की ज़रूरत है। और अगर कंपनी सारा पैसा खुद नहीं रखेगी तो क्या होगा भाई? डिविडेंड्स में मिलेगा हम जैसे शेयर होल्डर्स को। कंपनी भी बढ़ेगी, डिविडेंड्स भी मिलेंगे। तो ROE इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रिसर्चिंग अबाउट एनी कंपनी। चाहे आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हो, आपको ROE ज़रूर देखना चाहिए। ROE से ही हमें पता चलेगा जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जैसे आप और मैं, हमारा पैसा जहाँ लग रहा है उस पैसे पे कितना पैसा बन के आ रहा है। तो ये आप इसके वैल्यूएशंस में भी देख सकते हैं। अब अगर आप नीचे आए और देखें वैल्यूएशन रेशियोज में तो आपको दिखेगा 45%, 51, 99, 58, 61। देखिए कितना हाई PE रेशियोज है। मतलब एक साल में जितना पैसा कमा रही है हम उसका 79 टाइम्स देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसका ROE इतना अच्छा है। तो ये हर साल बहुत ही स्पीड से कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकती है ये कंपनी। अब इसके मुकाबले अगर हम किसी एसेट हैवी कंपनी को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर हम देखते हैं, जिसको हर एक नया प्लांट लगाने के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं और उस पे रिटर्न भी इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते, तो आपको देखने में पता चलेगा अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में जाएं
और नीचे रेशोज में देखें तो इसके रेशियोज में हमें दिखता है कि इसका ROE है 14%, 13%, 14%, 14%, 3, 2, 12। इसका ROE कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है और ये हमें इसके वैल्यूएशंस में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसका PE रेशो है 25, 19, 20। मतलब हम उसकी अर्निंग का बस 20 टाइम्स ही देने के लिए तैयार हैं इसे। ऐसा क्यों भाई? अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, उसका मुझे 20% ही वापस मिल रहा है, तो भाई मेरे को तो मेरे पैसे वापस मिलने में बहुत ही समय लग जाएगा, तो मैं इसे एक हाई वैल्यूएशन क्यों ही दूँ? और ऊपर से अगर आप देखिए तो आपको देखने में पता चलेगा कि इसका ROE बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। किसी टाइम तो सीधा एकदम से 3 पे चला गया, किसी टाइम एकदम से 20% पे चला गया। तो मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि भाई अगले साल इसका ROE रहने कितने वाला है। मैं कैसे पता लगाऊं कि इसकी ग्रोथ क्या होगी? और अगर मुझे ही नहीं पता कि कंपनी कितना पैसा कमा सकती है तो मैं इसमें इन्वेस्ट ही कैसे करूंगा? तो इन्वेस्ट करने के लिए एक कंसिस्टेंट ROE होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और ये जल्दी पता नहीं लगा सकते कि मतलब आगे इस कंपनी का क्या ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहेगी, ये कंपनी कैसे बढ़ेगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस कंपनी को इफ़ेक्ट करती है। तो इस मामले में अगर आप एक कंसिस्टेंट ROE देखें और आपको ये पता चल जाए कि ये कितना पैसा अपने पास रखती है, जिसका नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब कंपनी कितना पैसा अपने पास रख रही है, अगर आपको वो पता चल जाए तो आप एक अप्रॉक्सीमेट, एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि कंपनी किस प्रतिशत से आगे बढ़ने वाली है और उस बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जाने से पहले आपको एक और चीज़ बताते चलते हैं कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स आखिर निकालते कैसे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स निकालना बहुत आसान है। रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ नहीं, बस 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो होता है। डिविडेंड पे आउट रेशो आपको किसी भी साइट से मिल जाएगा, चाहे वो तिजोरी.com हो, चाहे वो स्क्रीनर हो, हर किसी जगह पे डिविडेंड पे आउट रेशो गिवन रहता है। मतलब कंपनी अपनी अर्निंग्स का कितने प्रतिशत अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। तो 1 माइनस वो, मतलब वो पैसा जो कंपनी अपने पास रखेगी, शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देने के बाद जो पैसा उनके पास बचा वो अपने पास रखेगी, जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। आज हमने सीखा ROE क्या होता है। ROE इज बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। आज हमने सीखा कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन दोनों चीज़ों की मदद से हम कंपनी का ग्रोथ रेट कैसे निकाल सकते हैं। हाँ आ रहा हूँ बेंचो यार, वीडियो बना रहा था मैं, कान में घुस जाओ मेरी। चलो यार मैं चलता हूँ, पनवेल की टिकट हो गई।